सॉफ्ट। जब हम ये वर्ड सुनते हैं तो हम सबसे पहले क्या सोचते हैं? वीक, नाजुक, इजीली ब्रेकेबल। लेकिन एग्जिस्टेंस में देखो, जो चीजें सबसे ज्यादा सॉफ्ट हैं वो सबसे ज्यादा पावरफुल हैं। फॉर एग्जाम्पल पानी। पानी बहुत सॉफ्ट है लेकिन वो पत्थर को काट देता है। हवा। हवा सॉफ्ट है लेकिन वो पहाड़ों को घिस देती है। फ्लावर, वो कितना सॉफ्ट है लेकिन जहाँ फूल होते हैं वो पूरे एनवायरनमेंट को चेंज कर देते हैं अपनी फ्रेग्रेंस से। तो फिर क्वेश्चन ये आता है कि सॉफ्टनेस क्या है? सॉफ्टनेस कोई वीकनेस है या फिर कोई मिसअंडरस्टूड पावर है? आज हम बात करेंगे सॉफ्ट वुमेन के पावर की। सॉफ्टनेस होती क्या है? सॉफ्ट होने का मतलब ये नहीं है कि तुम इमोशनली वीक हो, बल्कि सॉफ्ट होने का मतलब है कि तुम ओपन हो, तुम रिसीव करती हो। सॉफ्ट वुमेन बिल्कुल भी रिजिड नहीं होती है, वो लाइफ को रेजिस्ट नहीं करती है, वो अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को, अपने एक्सपीरियंसेस को अलाउ करती है। हार्ड लोग सर्वाइव करते हैं लेकिन सॉफ्ट वुमेन ट्रांसफॉर्म करती है। हार्डनेस ईगो से आती है और सॉफ्टनेस अवेयरनेस से आती है। जब तुम्हें बार बार एक्सप्लेनेशंस देने पड़ते हैं, वैलिडेशंस मांगने पड़ते हैं, अपनी पावर को प्रूव करना पड़ता है, तो ऑटोमेटिकली तुम हार्ड हो जाती हो, तुम सर्वाइवल मोड पे चली जाती हो। बट जब तुम्हारे अंदर ये अवेयरनेस होती है कि तुम्हारी पावर क्या है, जब तुम्हारी पावर के बारे में तुम्हें किसी को प्रूफ देने की जरूरत फील नहीं होती है, तब तुम्हारी सॉफ्टनेस वहां पे बर्थ लेती है। तब तुम सॉफ्ट होती हो और तुम्हें पता होता है पावर को शो करने की जरूरत नहीं है, वो बस एग्जिस्ट करती है और वो तुम्हारी प्रेजेंस में होती है, और वही तुम्हारी प्रेजेंस सॉफ्ट होती है लेकिन पावरफुल होती है। कंडीशनिंग अगेंस्ट सॉफ्टनेस। तुमने अपने लाइफ के एक्सपीरियंस से, सिचुएशन से, सर्कमस्टांसेस से अपने आप को रिजिड बना लिया, हार्ड बना लिया। लोगों ने तुम्हें कहा कि तुम ब्रेक नहीं हो सकती हो, तुम बिखर नहीं सकती हो, तुम्हें स्ट्रांग बनना होगा। और स्ट्रांग बनने का मतलब लोगों ने तुम्हें बताया कि तुम्हें डोमिनेंट होना है, तुम्हें लाउड होना है, और तुम्हें तुम्हारी रियल पावर और स्ट्रेंथ से दूर कर दिया गया। रियल स्ट्रेंथ तो सेंटर्ड होती है। वुमेन नेचुरली सॉफ्ट होती है, उसकी एनर्जी सर्कुलर है, फ्लोइंग है, नर्चरिंग है। लेकिन जब वो हर्ट होती है, जब उसको बिट्रेयल मिलता है, जब उसको चीट किया जाता है, उसको बार बार इमोशनली ब्रेक किया जाता है, तो वो अपने आप को आर्मर कर लेती है। वो अपने आप को कहती है दैट आई डोंट केयर, लेकिन अंदर से वो केयर करती है, क्योंकि वो उसकी नेचुरल पावर है, वो उसका नेचुरल फ्लो है, वो उसका नेचुरल सॉफ्टनेस है। सॉफ्टनेस को सप्रेस करना सेल्फ बिट्रेयल होता है। यहाँ पर आती है अवेयरनेस। अगर तुम्हें अवेयरनेस है, अगर तुम कॉन्शियस हो, तो ना ही तुम कभी हर्ट हो सकती हो। और अगर कोई तुम्हें ब्रेक नहीं कर सकता, शेक नहीं कर सकता, तुम अनस्टॉपेबल हो जाती हो, किसी को भी तुम्हें हर्ट करना मुश्किल हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली तुम अपने इमोशंस को और अपने सॉफ्टनेस को सप्रेस नहीं करती हो और तुम्हारी पावर एग्जिस्टेंस में रहती है। द करेज टू रिमेन सॉफ्ट। सॉफ्ट रहना तब बहुत आसान हो जाता है जब आसपास का एनवायरनमेंट या वर्ल्ड जेंटल हो। लेकिन जब एनवायरनमेंट और वर्ल्ड जेंटल नहीं होता है और उसके अगेंस्ट जाके जब तुम सॉफ्ट रहती हो, तो उसको करेज कहते हैं। कोई तुमसे रूड हो, एरोगेंट हो, लेकिन तुम रिएक्टिव ना हो। कोई तुम्हें मिसअंडरस्टैंड करे लेकिन तुम अपने पीस में रहो, तुम अपनी पीस को छोड़ो मत। ये वीकनेस नहीं होती है, ये मास्टरी होती है। सॉफ्ट वुमेन रिएक्टिव नहीं होती है, सॉफ्ट वुमेन इंस्टेंट रिएक्शन नहीं देती है, वो रिस्पॉन्ड करती है। वो अपनी लिमिट्स और अपनी बाउंड्रीज को हमेशा मेंटेन रखती है बिना चिल्लाए। वो नो बोल सकती है, वो अपना एक्सेस विड्रॉ कर सकती है, वो कभी भी वॉक अवे कर सकती है बिना अपने आप को एक्सप्लेन करे या फिर बिना गुस्सा हुए। सॉफ्टनेस का मतलब सबमिसिव होना नहीं है, बल्कि सॉफ्टनेस का मतलब ग्राउंडेड रहना है, अपने रूट्स में रहना, लेकिन स्टिल अपनी पावर को समझना, जानना, पूरी पूरी अवेयरनेस के साथ। वाटर प्रिंसिपल। पानी को देखो,
पानी किसी से भी compete नहीं करता है, वो आर्ग्यू नहीं करता है, वो सिर्फ फ्लो करता है। रास्ते में चाहे पत्थर आए, पहाड़ आए, वो अपना रास्ता खुद बनाता है। अगर थोड़ा सा भी गैप मिले तो वो नीचे से फ्लो कर जाता है और धीरे धीरे वो अपने रास्ते में आए पत्थर को ऑटोमेटिकली शेप दे देता है। एक वुमेन भी पानी की तरह ही है। वो किसी से लड़ती नहीं है, अपने आप को प्रूफ नहीं करती है, लेकिन धीरे धीरे वो पूरी एनर्जी शिफ्ट कर देती है। उसकी प्रेजेंस हीलिंग होती है, उसका टच ग्राउंडिंग होता है और उसकी आवाज स्पेस क्रिएट करती है। सॉफ्टनेस एंड बाउंड्रीज। लोगों को लगता है कि सॉफ्ट वुमेन टॉलरेट करेगी, उसको कुछ भी बोलो, कुछ भी कहो, वो उस पर रिएक्ट नहीं करेगी। लेकिन रियलिटी तो ये है कि सॉफ्ट वुमेन कभी भी टॉलरेट नहीं करती है, रिएक्ट नहीं करती है, लेकिन वो रिस्पॉन्ड करती है। वो बिना एक्सप्लेनेशंस दिए वॉक अवे कर सकती है, वो अपना एक्सेस विड्रॉ कर सकती है। वो कोई ड्रामा नहीं करती है, वो कभी रिवेंज नहीं लेती है। सॉफ्टनेस और क्लियरिटी एक साथ चलते हैं। एक सॉफ्ट वुमेन इतनी पावरफुल होती है कि वो ये बात समझती है और वो ये बात कहती है जो उसके लिए ठीक नहीं है, जो इंसान, जो सिचुएशन, जो सर्कमस्टांस, जो इन्वायरमेंट उसके लिए सही नहीं है, वो बिना एक्सप्लेन करे, बिना कुछ भी बोले वहां से वॉक अवे कर लेती है और उसको डिस्टेंस मेंटेन करने में किसी भी तरीके की गिल्ट नहीं फील होती है। हार्ड, रूड, एरोगेंट वुमेन डिस्टेंस बनाती है, दूर जाती है, वॉक अवे करती है गुस्से में, लेकिन सॉफ्ट वुमेन दूर जाती है ग्रेस में। देयर इज अ डिफरेंस, फील इट। डेप्थ ऑफ अ फेमिनिन एनर्जी। मैस्कुलिन एनर्जी डायरेक्शन देती है, लीड करती है, लेकिन फेमिनिन एनर्जी डेप्थ देती है। सॉफ्ट वुमेन डेप्थ क्रिएट करती है। रूम में एंटर करते ही अगर एनर्जी काम हो जाए तो वहां सॉफ्टनेस है। सॉफ्ट वुमेन किसी से भी कंपीट नहीं करती है, वो कंपेयर नहीं करती है, वो ब्लॉसम करती है। उसका फोकस आउटर नॉइज पे नहीं होता है, बल्कि उसका पूरा फोकस इनर अलाइनमेंट पे होता है। और जब वो अलाइंड होती है तब उसकी प्रेजेंस मैग्नेटिक हो जाती है। द अल्टीमेट पावर। सबसे बड़ी पावर क्या है? अपने ट्रू नेचर को एक्सेप्ट करना। अगर तुम्हारा नेचर, तुम्हारी एनर्जी सॉफ्टनेस है तो फिर तुम्हें प्रिटेंड करने की जरूरत क्या है? और वुमेन का तो कोर नेचर, उसकी कोर पावर ही सॉफ्टनेस है, नर्चरिंग है, फ्लोइंग है। फिर तुम हार्ड बनने की एक्टिंग क्यों कर रही हो? दुनिया को और लोगों को प्रूव करने के लिए अपनी सोल को डिस्टॉर्ट मत करो। सॉफ्ट वुमेन कभी भी ब्रेक नहीं होती है, वो बेंड होती है, और जो बेंड होता है वो कभी टूटता नहीं है। सॉफ्टनेस फ्लेक्सिबिलिटी है, फ्लेक्सिबिलिटी सर्वाइवल है, और सर्वाइवल ही एवोल्यूशन है। चलो साथ में एक छोटी सी और डीप एक्सरसाइज करते हैं। क्लोज योर आईज एंड टेक अ डीप ब्रेथ इन। अपनी सॉफ्टनेस को फील करो, वो सॉफ्टनेस जो केयर करती है, वो सॉफ्टनेस जो फील करती है, वो सॉफ्टनेस जो डीपली लव करती है। उसे मत छुपाओ, उसे आर्मर के पीछे मत डालो, बल्कि उसको कॉन्शियसली फील करो, अपनी अवेयरनेस में आओ। जब सॉफ्टनेस अवेयरनेस से मिलती है तो वो पावर बन जाती है। याद रखो, इस हार्ड एंड हार्श वर्ल्ड को और हार्ड रिजिड लोग नहीं चाहिए, बल्कि इस वर्ल्ड को अवेयरनेस के साथ सॉफ्ट एनर्जी चाहिए, सॉफ्टनेस चाहिए। और शायद वो पावरफुल सॉफ्ट एनर्जी तुम हो।